हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज हम लोग पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का जो फॉर्म होता है वह किस तरह से फिलअप किया जाता है, पूरा प्रोसेस हम लोग जानेंगे। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके विषय में और डिस्कशन कर लेते हैं। किस टॉपिक पर डिस्कशन करना है तो देखिए, पोस्ट ऑफिस में जो फॉर्म फिलअप होता है, दो तरह का फॉर्म फिलअप होता है, दो तरह का अकाउंट ओपन होता है। एक होता है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है, और एक होता है पोस्ट पेमेंट बैंक। पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा अकाउंट आपको ओपन करवाना है। पोस्ट पेमेंट बैंक की खासियत यह है कि इससे आप जो है अपना गूगल पे, फोन पे वगैरह भी चला सकते हैं। इससे आप ऑनलाइन लेन देन कर सकते हैं पोस्ट पेमेंट बैंक से। और वहाँ जो है सेविंग बैंक अकाउंट में आपको ब्रांच जाने की आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट रेट आपको सही सही मिलेगा, ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसमें वैसा इंटरेस्ट रेट पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लिमिट की बात है तो सेविंग बैंक अकाउंट में आप वो अच्छा खासा पैसा जो है इससे लेन देन कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट पेमेंट बैंक का एक लिमिट तय रहता है, उसके अंतर्गत ही आप इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ ब्याज भी बहुत कम दिया जाता है, इंटरेस्ट भी बहुत कम दिया जाता है। तो यह आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं है तो उस केस में पोस्ट पेमेंट बैंक ले सकते हैं। इससे आप अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना डिसाइड कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वह सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए जो फॉर्म फिलअप किया जाता है, मैन्युअली जो फॉर्म फिलअप किया जाता है, उसके विषय में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह पूरा फॉर्म जो है वही है, उस फॉर्म को किस तरह से फिलअप करना है, इसके साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, जरा सा भी स्किप नहीं करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो हम लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पेज आपको यही देखने को मिलेगा फॉर्म का, ठीक है। फॉर्म का मूल रूप से जो आपको पेज है वह 4 पेज मिलेगा। 4 पेज में आपको जो है फर्स्ट पेज यही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पेज में आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग का जो एप्लीकेशन है वह फिलअप करना है, ठीक है। अकाउंट नंबर यह वगैरह तो आप अपना अभी नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो है यह सारा डिटेल्स जो है अवेलेबल ही नहीं है। टू द पोस्ट मास्टर आप अपना जो है, जो पोस्ट ऑफिस है उसका नाम लिख दीजिएगा। एक फोटोग्राफ यहाँ पेस्ट कर देना है। तीन अगर है मेंबर तो तीन चाहिए, मैक्सिमम जो है 3 मेंबर तक अकाउंट ओपन होता है, ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट। तो अगर एक अकाउंट है, मतलब कि सिंगल है, सेल्फ है, तो एक फोटो की आवश्यकता यहाँ होगी, ठीक है। बाकी एक फोटो की आवश्यकता आपको केवाईसी फॉर्म में होगी, दो फॉर्म फोटो, और प्लस एक फोटो जो है आपको सेविंग बैंक अकाउंट जो आपको दिया जाएगा पासबुक, उस पर एक फोटो की जरूरत होगी। तो 3 फोटो यहाँ आपको लेना होगा, ठीक है, अपने पास रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक फोटो यहाँ पेस्ट कर देना है सेल्फ अकाउंट के लिए। आईवी अपना नाम लिख देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एडिशनल फैसिलिटी अवेलेबल फॉर पोस्ट ऑफिस अकाउंट, आप कौन कौन सा फैसिलिटी यहाँ लेना चाहते हैं उस पर जो है आपको टिक कर देना है, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग लेना है, एटीएम कार्ड लेना है, जो लेना है उस पर क्लिक कर सकते हैं। इंश्योरेंस, पेंशन प्रोडक्ट किसी में आप जमा करना चाहते हैं तो वह यहाँ से कर सकते हैं क्लिक। इसके बाद जो है अकाउंट होल्डर टाइप, किस तरह का आपका अकाउंट है, सेल्फ है तो इस पर टिक करना है, और ज्वाइंट है तो इस पर करना है। माइनर थ्रो गार्जियन, मतलब बच्चा का जो है गार्जियन के थ्रू ओपन करवा रहे हैं तो इस पर करना है। इसी तरह से पर्सन फॉर अनसाउंड माइंड थ्रो गार्जियन, तो इसके लिए जो है यहाँ करना है, अगर इनका अकाउंट आप ओपन करवा रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि हम सेल्फ अकाउंट कर रहे हैं तो इस पर टिक कर देंगे, ठीक है। अब अकाउंट टाइप है, सिंगल है या ज्वाइंट है, ज्वाइंट टाइप बी है या ज्वाइंट टाइप ए है। ऑल और सर्वाइवर्स, मतलब अगर एक से अधिक है सर्वाइवर तो इस पर क्लिक करना है, आइदर और सर्वाइवर इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर सिंगल है तो इस पर, सेल्फ के लिए इस पर, तो हम लोग सिंगल हैं, सेल्फ अकाउंट यहाँ और टिक किए हैं तो यहाँ भी सिंगल पर टिक करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यह जो है
इन केस ऑफ अकाउंट ओपन इन द नेम मैनर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, उनके लिए है। अगर इस तरह की बात है तो इस फॉर्म को फिलअप यहाँ जो है फिलअप करना है, अन्यथा नहीं करना है। ठीक है, चलिए हमको इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ आते हैं सेकंड में, आई वी टेंडर हेयर विथ आर एस, मतलब कि कितना रुपया आप जो है अभी यहाँ जमा कर रहे हैं। ठीक है, वह जो है यहाँ डेट मतलब अमाउंट दे देना है। बाकी देखिए यहाँ जो है आपको जितने एप्लीकेंट हैं, एक हैं, दो हैं, तीन हैं, क्योंकि यहाँ हम सिंगल सेल्फ अकाउंट की बात कर रहे हैं तो एक एप्लीकेंट हुआ। यहाँ जो है नाम देना है, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, मदर्स नेम, जो भी अवेलेबल है। यहाँ जो है जेंडर आपको देना है, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पैन नंबर, यह सारा डिटेल्स आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आराम से फिल कर सकते हैं। अगर ज्वाइंट अकाउंट खोलना है तो सेकंड में भी आप कर सकते हैं, अगर तीन अप्लीकेंट हैं तो इस पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चूंकि हम एक की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट अप्लीकेंट में ही हम पूरा फिलअप करेंगे, बाकी दोनों को छोड़ देंगे। इसको हम नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे, क्योंकि सेल्फ अकाउंट की बात यहाँ हम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरह का स्पेसिमेन सिग्नेचर, किस तरह का आपका सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर यहाँ करना है। ठीक है, आप सिग्नेचर यहाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला पहला पहला, ठीक, आराम से कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कर दीजिएगा अपना साइन, नाम भी लिख दीजिएगा। अब हम लोग दूसरा पेज इसका देखते हैं। दूसरा पेज जो होगा वह डिक्लेरेशन का आपका होगा, वहां नॉमिनेशन डिटेल्स आपको भी ऐड करना होगा। चलिए वह भी फॉर्म देख लेते हैं। यह सेविंग अकाउंट का सेकंड पेज वाला फॉर्म है। देखिए डिक्लेरेशन है आपका, यहाँ जो है आपको सारा डिटेल्स जो भी यहाँ मांग रहा है उसको देना है। क्योंकि हमको उतना इसमें पता नहीं था क्या फिलअप करना है, कहाँ किसको फिलअप करना है, तो यह सारा डिटेल्स जो है हम वहाँ पोस्ट ऑफिस में ही उनसे पूछ लिए। ठीक है, और यहाँ जो है आपको सिर्फ उन्होंने बोला था कि यहाँ साइन करना है। ठीक है, सिग्नेचर करना है, तो सिग्नेचर हम कर दिए। ठीक है, बाकी जो है यहाँ हम कुछ भी फिलअप नहीं किए थे। ठीक है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक, अगर जरूरत होगा तो फिलअप कीजिएगा, अन्यथा इसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ डेट आपको दे देना है। अब आता है नॉमिनेशन का डिटेल्स। तो नॉमिनेशन में आपको अगर एक से अधिक नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो पहला में आप पहले नॉमिनी का पूरा एड्रेस, नाम, एड्रेस, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, शेयर कितना दे रहे हैं वह यहाँ फिलअप करना है। तो इस तरह से फर्स्ट सेकंड करके जितने भी नॉमिनी का ऐड करना है आप कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 नॉमिनी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको फिलअप कर लेना है। माइनर के केस में आपको यहाँ भी फिलअप करना होगा। ठीक है, अब जो है यहाँ है सिग्नेचर ऑफ विटनेस। अगर आप विटनेस के केस में यहाँ दे सकते हैं, वैसे पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद आपको सारी बातें वहां समझ में आ जाएगी। फॉर्म जैसे ही वहां दीजिएगा आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, यहाँ प्लेस दे देना है, जो सा प्लेस जहां आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, डेट दे देना है। यहाँ एक आपको सिग्नेचर करना होगा। तो अगर आप वहां जाइएगा, फॉर्म लीजिएगा, तो आपको भी इस तरह से वो मार्क करके दे देंगे कहाँ कहाँ साइन करना है, क्या फिलअप करना है, वो बता देंगे आपको। अब देखिए फॉर ऑफिस, फॉर यूज ऑफ पोस्ट ऑफिस, यहाँ जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा इसको यूज किया जाएगा, तो यह यहाँ नहीं फिलअप करना है, कुछ भी आपको यहाँ फिलअप नहीं करना है और ना इसको काटना है। यह सिर्फ हम काट इसलिए दिए कि इसको फिलअप आपको नहीं करना है, छोड़ देना है इस पार्ट को। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पर। यह आपका थर्ड पेज है, यह केवाईसी का फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ आप अपना हस्ताक्षर करेंगे, इसके बाद जो है यहाँ एक फोटो पेस्ट कर देंगे, फोटो चिपका देंगे। ठीक है, तो यह बात हो गई, और इसके बाद आपको यहाँ साइन करना है। बाकी जो है इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यह देखिए केवल कार्यालय यूज के लिए। आपको जो है इस फॉर्म का सेकंड पेज जो मिलेगा उसमें इसी फॉर्म का इंग्लिश प्रारूप देखने को मिलेगा। ठीक है, दिखा देते हैं वह भी आपको। देखिए फॉर्म केवाईसी हो गया, सेम प्रारूप है, सिर्फ जो है इसका इंग्लिश रूप है। ठीक है, इंग्लिश प्रारूप। तो यहाँ
आप अगर इंग्लिश में फिलअप करना चाहते हैं तो इंग्लिश में कर सकते हैं, चूंकि हम हिंदी में किए तो हिंदी में किए, ठीक है। यहाँ एक अप्लीकेंट है तो एक पर, दो है तो दो, तीन है तो तीन, वैसे सिंगल अप्लीकेंट है, सेल्फ अकाउंट है तो सिर्फ इस पर साइन कर देना इस जगह, ठीक है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट फॉर्म फिलअप होगा। लेकिन इसके साथ एक चीज, आपको कितना रुपया आप डिपॉजिट कर रहे हैं उसके लिए भी एक सेल्फ फॉर्म होता है, वह भी फॉर्म अभी हम आपको दिखा रहे हैं। अकाउंट ओपन करेंगे या जब भी डिपॉजिट करेंगे तो यह फॉर्म आपको पोस्ट ऑफिस से मिलेगा। तो डिपॉजिट का एक फॉर्म आपको अलग से लेना होगा, वैसे आप उनको बोलिएगा तो एक साथ ही पिनअप करके आपको सेविंग बैंक ओपनिंग अकाउंट फॉर्म आप प्लस डिपॉजिट फॉर्म उसी पर चिपका के आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ जो है पोस्ट ऑफिस का नाम, अकाउंट नंबर अभी आपको नहीं मिला है तो इसको नहीं फिलअप करना है, डेट डाल देना है। इसके बाद नाम, कितना रुपया, तो मिनिमम जो है 1000 रुपये का अकाउंट ओपन होता है, तो कम से कम 1000 आपको जमा करना होगा। इन वर्ड बोल रहा है तो यहाँ हिंदी में भरना है तो हिंदी में भर सकते हैं, अंग्रेजी में भरना है तो 1000 लिखेंगे, ठीक है। 1000 लिखेंगे। अगर इंग्लिश में भरना है और हिंदी में भरना है तो 1000 लिखेंगे। इसी फॉर्म के पीछे में, इस फॉर्म के पीछे में आपको इसका हिंदी प्रारूप मिलेगा, ठीक है। तो वह भी भर सकते हैं, अगर इंग्लिश में भरना है तो यह भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चेक जमा करना है तो चेक का नंबर चाहिए, डेट चाहिए और बैंक का नाम, किस बैंक का चेक है और उसका आईएफएससी कोड चाहिए। यहाँ आपको साइन कर देना है, ठीक है। इतना सा करके आपको यह फॉर्म लेके इसके साथ जो है एक आधार की कॉपी, एक आधार की कॉपी, पैन की कॉपी और फोटो तो आपको बता ही दिए, 3 फोटो की आवश्यकता होती है। और इसके बाद जो है आप अगर चेक दे रहे हैं तो चेक की कॉपी ले लीजिएगा पास में, और नॉमिनी जिनको भी बना रहे हैं तो नॉमिनी का एक आधार ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वहां इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको फॉर्म फिलअप करने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो नॉमिनी का भी आधार एक ले लीजिएगा पास में। तो इस तरह से आप सारे फॉर्म को लेकर जाएंगे पोस्ट ऑफिस में और उनको बोलेंगे कि अकाउंट ओपन करवाना है, तो वो आपका अकाउंट जो है ओपन कर देंगे। यह प्रक्रिया जो है, अगर आप कैश में पैसा देते हैं, 1000 अगर कैश में देते हैं तो सेम डे भी ओपन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप चेक देते हैं तो चेक क्लियरेंस में जो डे लग जाए, 2 दिन 1 दिन समय लिया जाएगा आपसे, उस समय के अंदर में आपका जो है अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो किस तरह से अकाउंट ओपन होगा, तो अभी पूरी प्रक्रिया हम समझाने की कोशिश किए। शायद आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट वीडियो लगातार हम लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।